नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप, और इस समय हम हैं कैंपियरगंज विधानसभा में। और 2022 विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है और यहाँ 3 मार्च को चुनाव होने हैं। कैंपियरगंज विधानसभा से आपको बता दें 6 बार के विधायक फतेह बहादुर सिंह भाजपा की तरफ से मैदान में हैं और सपा ने काजल निषाद पर अपना दांव लगाया है। इसके अलावा भी अन्य पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हालांकि ठंड का मौसम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग आग जलाकर थोड़ा अलाव इसका सेक रहे हैं। गांव में ये आपको बड़ा आम दिखेगा। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं क्या मुद्दे हैं। ये बताइए, चुनाव की तैयारियां तो सब पार्टियां कर रही हैं जी। आपके यहाँ किन मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं? हमारे वहाँ तो खाली बिरादरी के मुद्दे हो रहे हैं। बिरादरी मुद्दा है, विकास कोई मुद्दा कुछ नहीं। हम लोग पानी से तबाह है, पूरा गांव भर जाता है, गांव तक पानी जाता है। बाढ़ का नहीं, बरसात का भी पानी। हाँ, बरसात का पानी इतना रहता है कि जो सैलाब बन जाता, नदी का पानी हो जाता है। मतलब वही ना, यहाँ 4 फुट पानी था जहाँ आप खड़े हैं। हर साल आता है? नहीं, 2-3 साल से लगातार आ रहा है। हाँ, सारी फसल नष्ट हो जा रही है। पानी का मुद्दा है। क्या है उसका उपाय हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब कुछ जैसे कहीं अभी चुनाव आ गया, ये कोई मुद्दा नहीं है, पब्लिक का भी मुद्दा नहीं है। इस मतलब जो असली समस्या है उस पर मुद्दे पर चुनाव कोई मुद्दा नहीं है। तो आप लोग को तो इस मुद्दे पर वही वोट देना चाहिए। हम लोग अकलियत में हैं। मान लीजिए 10-20 हज़ार हमारे बिरादरी के लोग हैं, तो क्या करेंगे? गाना हम रख करके क्या बात करेंगे? यानी कि ये समस्या ऐसे ही रह जाती है। बिल्कुल रह जाती है। और महंगाई कह रहे हैं बहुत समस्या है। महंगाई तो है ही है। अच्छा, महंगाई भी समस्या है। हाँ, वो समस्या, मगर हम लोगों के लिए महंगाई, हम लोगों के लिए पानी की समस्या ज़्यादा है। असली आपके लिए पानी की समस्या है। छुट्टा पशु कह रहे हैं कि बहुत जो है फसलों को नुकसान पहुंचा दे रहे हैं, ऐसा भी है क्या? है, ऐसा हमारे तरफ नहीं, हमारे अगल बगल हैं। हमारे गांव पे ऐसी कोई बात नहीं है। इस साल। अच्छा, इस साल नहीं है। हाँ, चलिए, और भी लोग उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? समीम जी, क्या करते हैं आप? मुर्गी फार्म चलाते हैं। ठीक ठाक चल रहा है? सुने हैं कि अब जो है व्यवसाय बहुत पहले से कम हो गया है, मुर्गी फार्म वाला। कम में हो जाए जब सामान का दाम महंगा है। हाँ। तो रेट मिलेगा नहीं मुर्गी का। हाँ। जिसकी वजह से परेशानी तो रहती है। परेशानी हो जाती है। ये बताइए, चुनाव में आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल तो हुआ जो आजकल ये कमल का फूल का यहाँ माहौल चली कैंपियरगंज में। हाँ, आप पूरा प्रदेश में? पूरा प्रदेश के जाने हमन गोरखपुर छोड़ के कहीं जाबा नहीं किया जाता तो कहाँ? गोरखपुर का क्या माहौल है भैया? यहाँ का माहौल बता पाओ वजह, या गोरखपुर का माहौल नहीं कैंपियरगंज में ना? अच्छा, कह रहे हैं लोग, जैसे जो भाजपा के विधायक हैं फतेह बहादुर, वो कहते हैं कि सड़कें बढ़ के एकदम टकाटक हो गई, ऐसा है? और तो आपके सामने है ये सब। सड़कें तो ठीक ही हैं। हाँ, तो अंदर की जाकर देखिए, अंदर की सड़कें खराब हैं। हाँ, गाँव की जो कनेक्टिंग होते हैं। हाँ, तो लेकिन गाँवों की सड़कें तो मतलब प्रधान और वो सबके जिम्मे होते हैं। जो विधायक निधि से सड़कें बनती हैं, प्रधान निधि से का सड़क बनी सब। नहीं, आप किन सड़कों की बात कर रहे हैं? प्रधान कर ही सकता है, लेकिन नहीं, आप जैसे जो हाँ बताएं। जो PWD का हो तो प्रधान नहीं करेगा ना। हाँ, तो PWD वाली सड़कें, मतलब मैं जानने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस विधानसभा से नहीं हूँ। जी। लोग ऐसा नहीं, PWD की सड़क पर मंत्री जी हमसे नपवाए थे और मांगे थे कि हम इसको करवा देंगे, अभी तक नहीं हुआ। अब क्या होगा जब काम खत्म हो गया? अरे यहीं डोहरिया से बिटनीस लगाए, डोहरिया मार्ग तक। अच्छा, फतेह बहादुर जी हमसे नपवाए थे खुद। बाबू गाड़ी बैठे उनसे लाइट कर दीजिए, जला दे, तो आप उनसे बोल दीजिए। हाँ, और उनके जो है प्रतिनिधि हैं, जो है मनोज सिंह, वो भी नपवाए थे, मांगे थे, नपवा करके हुआ नहीं। तार पोल हमारे वहाँ बदलाना था, वो भी कट गया हमारे वहाँ से। तो इसे लेकर नाराजगी फिर लोगों में होगी? नाराजगी रहे न रहे, वो तो दोनों लोग की लड़ाई है, अपना लड़ेंगे हम लोग। किसकी लड़ाई है आपको? अरे काजल निषाद फतेह बहादुर में दोनों जनी में लड़ाई है। जो बसपा और कांग्रेस से लड़ रहे हैं, ये सब जीरो पर हैं। ये सब जीरो पर हैं जी। काजल निषाद आती हैं जी, और दोनों लोग आते हैं, वो भी आते हैं। 6 बार से विधायक हैं, कहते हैं कि बहुत हमारे गांव साहब आज तक कोई काम नहीं हुआ। आपके गांव में नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों है? मतलब अच्छा, बाकी और विधानसभा में और जगहों पर? अब और जगह हम नहीं कह पाएंगे काम होता है कि नहीं होता है। आसपास में हमारे गांव तो कुछ भी काम नहीं हुआ। एक तार पोल के लिए दिया गया था कि तार पोल नया लग जाए, वो भी नहीं बदला गया। वो भी हमारे गाँव का लिस्ट में से नाम ही कट गया। ऐसा मतलब क्या वजह लगती है आपको? कैसा अब वजह, अब जिसकी सरकार है वही वजह बताएगी क्या वजह से कट गया हमारा गांव, अल्पसंख्यक समझ करके। अच्छा, इस गांव में अल्पसंख्यक ज़्यादा हैं, क्यों काट दिया गया?
अब वही लोग बता सकते हैं, अधिकारी लोग। अच्छा, बाढ़ रोड में जब आपके यहाँ बता रहे हैं यहाँ इतना पानी लग जाता है सर, इतना पानी यहाँ जो है करिया तो सरकार की तरफ से राहत वाहत कुछ नहीं मिलता है, एक पैसे की राहत नहीं मिलती हमारे वहाँ जी, कभी भी नहीं मिलती है। और राशन कल्याण सिंह के ज़माने में मिला था, उसके बाद से नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इस समय राशन वासन सरकार कह रही है कि सबको सरकार राशन वासन बांटा, उससे हमसे क्या लादना मिलता है क्या? नहीं, हम नहीं लेते हैं राशन फासन। मिलता है मतलब आप लेते नहीं कि मिलता नहीं? नहीं, मिलता भी नहीं है। राशन में से हमारा नाम भी काट दिया गया लिस्ट में। अच्छा, तो आप लग रहा है कि मतलब आप सरकार से बहुत पीड़ित हैं? बिल्कुल पीड़ित हैं। तो इस बार क्या इसमें लाभ नहीं कोई है? बाढ़ पीड़ित में बाढ़ घेर करके जो भी हम लोग भर्ती लगाते हैं डूब जाता है। आज भी डूब गया, गेहूँ जितना नुकसान हो गया है, क्या इसको मिलना नहीं चाहिए मुआवजा? इसका भी मुआवजा मिलना चाहिए। उस समय में रबी में भी फसल डूब जाती है हम लोग की, उसको भी नहीं कुछ मिलता है। इन साल कम से कम सैकड़ों बीघा नुकसान हुआ हम लोग का, पूरे गांव का। पानी बारिश हुई है, बारिश से गेहूँ सब गल गए। हाँ, सारे गेहूँ गल गए, कोई लाभ नहीं मिला आज तक। आप सुनिए, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप नहीं बोलेंगे भाई साहब, आ जाइए इधर, आ जाइए। क्या नाम है आपका? सुरेश सिंह जी। ये लोग कह रहे हैं कि जो है यहाँ कोई सड़क वड़क बन रही थी और नपा वपा भी था और फिर रुक गया काम, क्या कुछ है क्या? आप इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं। अच्छा, आप बगल के रहने वाले। ये बताइए, इस विधानसभा में सड़कों के विधायक जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, 6 बार से विधायक है फतेह बहादुर, वो कहते हैं सड़कों की स्थिति बहुत ठीक हुई है। नहीं, ठीक है। क्या सच्चाई है इसमें? हाँ, नहीं, सड़कें की स्थिति ठीक है, लेकिन थोड़ा एरिया लो लैंड का है, बरसात का एरिया में पानी लगता है, इस वजह से कुछ सड़कें टूट जाती हैं, लेकिन सड़कें ठीक हैं, मिला जुला के सड़कें ठीक हैं। हाँ। और क्षेत्र में जो है जैसे और क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे यहाँ के मेन जल भराव रहता है बगल में, तो कुछ अस्थायी उपाय है सुझाव? अगर अस्थायी उपाय यही है कि अगर इसमें जल निकासी की व्यवस्था हो जाए तो यहाँ के किसान खुशहाल हो जाएंगे। तो ये ताल का पानी है, ये बरसात का पानी? बरसात का पानी। हाँ, बरसात। तो इसका निकलने कोई रास्ता नहीं है? नहीं, कोई रास्ता नहीं है। जब नदी नीचे रहती है तब निकलता है। अच्छा। और नदी में पानी है तो हम ओवरफ्लो रहता है, सब पानी गाँव तक चढ़ जाता है। तो हर साल ये समस्या होती है? हाँ, हर साल समस्या होती है। मेन समस्या यहाँ के किसानों के लिए यही है। तो इसके लिए कुछ बड़ी परियोजना की जरूरत होगी? मतलब छोटे परियोजना से तो संभव नहीं है। बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है। जैसे शहर का पानी बाहर निकाला जाता है, उस तरह से पंप इधर भी लगा दिया जाए, ये भी पानी नदी में डाल देंगे तो यहाँ की जल भराव कम हो जाएगा सर। अच्छा, आप प्रधान हैं कि पूर्व प्रधान? पूर्व प्रधान, पिछली बार थे हम। अच्छा, ये बताइए, राशन उसन कहा जा रहा है कि सरकार में मिल रहा है और उसका बहुत इम्पैक्ट है? नहीं, मिल रहा है। हाँ, लोग उससे खुश हैं। लोग खुश हैं उससे? हाँ, बिल्कुल। तो आपके यहाँ से 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं? जी। मतलब कई लोग लड़ रहे हैं, 2 मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। जी। एक काजल निषाद हैं और एक फतेह बहादुर सिंह हैं। हाँ। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला जारी है, कोई चुनाव है तो। जी। लेकिन कौन ज़्यादा आता है? मंत्री जी आते हैं, पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह ही ज़्यादा आते हैं। हाँ, ये तो अभी चुनाव आया तो काजल जी दिखाई पड़ी हैं। उसके पहले कोई क्षेत्र में आना जाना उनका नहीं था। आना जाना नहीं था। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में जनता क्या करने वाली, क्या लगता है आपको? जनता यहाँ फतेह बहादुर जी के साथ है। वो कह रहे हैं जब निर्दल थे तभी जीत जाते, तो अभी तो कमल के साथ है। हाँ, कमल के साथ हैं जनता यहाँ की। बेहतर स्थिति है उनकी। बेहतर स्थिति है। हाँ। अच्छा, छुट्टा पशुओं की बड़ी समस्या लोग बता रहे हैं गाँव में, है ना? है, जो सही है वो है। छुट्टा पशुओं की समस्या है, इसका अस्थायी समाधान योगी जी ने बनाया, लेकिन उसका मतलब जनता को लाभ दिख नहीं रहा है। मतलब और बड़े स्तर से वो जो गौशालाएं बनी हैं और बड़े स्तर से, और उसको अच्छे से हो, क्योंकि कई जगहों पर जब हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं कि रात भर जाके खेत रखाना पड़ता है। यहाँ भी है, ऐसा नहीं है। और महंगाई तो भी है, लेकिन अब मतलब देश विकास की ओर जाएगा तो थोड़ी महंगाई सहना पड़ेगा। जब देश विकास की ओर जाएगा, हमको चीन से मुकाबला करना पड़ेगा तो कुछ महंगाई सहनी पड़ेगी ना। हम चीन के बराबर खड़े होंगे। क्यों भाई साहब? हाँ, सही कह रहे हैं चाचा, सही। महंगाई सहने को आप भी तैयार हैं? नहीं, एकदम 500 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल हो जाए तो भी हम लोग कोई दिक्कत नहीं, एकदम दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार जो है, हाँ, सरकार ये दिक्कत, हमन के तो 100 रुपया हो जाए तो दिक्कत है। इधर आ जाइए। अभी सर जी, अभी कहीं दिक्कत नहीं है। मोटरसाइकिल बिकने का जो रेशियो निकाला जाता है कहीं कम नहीं है। कोई आदमी पैदल या साइकिल से चलने के मूड में नहीं है, तेल चाहे जितना महंगा हो जाए। लेकिन आपको नहीं लगता तेल का दाम जिससे खेत में सिंचाई भी होती है, पेट्रोल से बहुत मतलब नहीं है सर, लेकिन डीजल महंगा की वजह से थोड़ी ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था मतलब महंगी हो जाती है और सामान थोड़ा महंगा हो जाता है, ये है।
खेत को सिंचाई मान लीजिए सिंचाई है या गेहूं की जुताई में तेल लगते हैं जो ट्रैक्टर में, अगर ये सब डीजल थोड़ा और सस्ता हो जाए, पेट्रोल थोड़ा बढ़ जाए तो भी डीजल जो है, हाँ डीजल मेन हमारे, हाँ रोजमर्रा की जरूरत है, किसानों की जरूरत है ज़्यादा है उसमें। हाँ रोजगार के भी कई युवा साथी जो हमारे कहते हैं, हाँ जी इस सरकार में रोजगार की बड़ी व्यवस्था नहीं हो पाई, आपको क्या लगता है? नहीं, रोजगार तो व्यवस्था में है। नौकरी जैसे सरकार नौकरी बच्चे मांगते रह गए, बहुत कम वैकेंसी आई, कही थी कि हर साल के लाखों वैकेंसी देंगे। कोरोना की वजह से थोड़ी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सरकार नौकरी नहीं देती है। अभी तमाम फोर्स की नौकरी दी गई है, तमाम युवा नौकरी पाए हैं। मतलब एक फोर्स के मतलब जैसे पुलिस में, PSC में, हाँ नौकरी। टीचर उचर वाले तो सब अटके पड़े हैं, टीचर की भर्तियाँ। हाँ टीचर की भर्तियाँ उसमें वो कोर्ट में है, विचाराधीन है सर। जो शिक्षा मित्र थे वो विचाराधीन है। हाँ जो पुराने टीचर थे वही लड़ाई लड़ दिए। हाँ तो वो न्यायालय सरकार पे छोड़ा है, लेकिन वो विचाराधीन में है अभी। आपको लग रहा है द्वारिका यादव जी क्या समस्या है, आप बता रहे क्षेत्र में समस्याएं हैं? सबसे ज़्यादा जानवर की परेशानी है, जो छोटा पशु से। तो आप लोग खेत वेत चढ़ जा रहे होंगे एकदम, तो रखवाली करना पड़ता होगा ना? एकदम रखवाली नहीं करना पड़ता है। ये आप भी इनसे सहमत हैं कि ये छोटा पशुओं की समस्याएं हैं, लेकिन सरकार इस पे ध्यान दी है, लेकिन पूर्ण रूप से इसका निवारण नहीं हो पाया। लेकिन सरकार खा गई, सरकार लेकिन कह रहे सारा पैसा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। किसी व्यवस्था को बनाने में थोड़ा समय लगता है, किसी व्यवस्था को बनाने में थोड़ा समय लगता है। कागज में व्यवस्था है, कोई व्यवस्था। महंगाई चरम सीमा पे। और नौकरी उकरी भी, रोजगार तो है ही नहीं है, चाहे वो बेचा जाए रोजगार है। फ्री का राशन, और थोड़ा फ्री का राशन वासन मिल रहा है। 5 कुंटल खा जाएंगे जानवर 1 बीघा में, तो राशन तो 5 किलो से क्या काम चलेगा? रोजगार नहीं रहेगा, पैदा नहीं होगा, सारा खेत जानवर खा जाएंगे, तो 5 किलो राशन से क्या? कह रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। अरे राम मंदिर तो सबका है। हाँ, राम मंदिर को उठा के नहीं ले जाएंगे, राम मंदिर तो हम लोग सबका राम मंदिर है। राम मंदिर भाजपा कहती है हमने बनवाया है, तो उसका लाभ मिलेगा चुनाव में? क्या नहीं मिलेगा? क्यों? कुछ नहीं मिलेगा। मंदिर तो सबका आस्था है भाई। अच्छा आप बताइए, आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? अखिलेश की बन रही है। और कैंपियरगंज में काजल निषाद का बन रही है। काजल निषाद जी 100%। 100% एकदम 100%। कुछ नहीं है, लोग गलतफहमी में हैं। मंत्री जी हमारे लगातार क्षेत्र में रहते हैं। अच्छा ये बताइए, दोनों लोगों में से कौन आता है, काजल निषाद और फतेहाबाद में कौन आता है ज्यादा? तो विधायक रहते हैं, 4.5 साल नहीं आते हैं। अच्छा 5-6 महीना आते हैं, पत्थर लगवा देते हैं। कह रहे हैं कि बाढ़ में नाव पे बैठ के हमने पूरा क्षेत्र, अभी हम उनका इंटरव्यू करके आ रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि नाव में हमने पूरा क्षेत्र घुमा है। जब जहाँ घूमे होंगे तो वहीं हम लोग। आप क्या नहीं आते? क्यों आप क्या नहीं आते हैं? ऐसा नहीं है। अब इतना बड़ा एरिया है, ज्यादा लोलैंड और जगहों पे है, हम लोग रोड से हटे थे, इसलिए हमारे यहाँ बाढ़ नहीं दिखती है। एक तो जैसे मुद्दा ये होना चाहिए, जैसे मान लीजिए विधायक आए जो है ना, काम होना चाहिए, तो काम हम सड़क वड़क तो ठीक ठाक है, ये सब सड़कें तो ठीक ही ठाक है। ये कि ये जो सड़क अभी है, ये सामने हम जो सड़क देख रहे हैं, कितना इस सरकार में इस इलाके का खोद के नहीं देखे, लेकिन सड़कें तो ठीक ठाक। मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस सरकार में इस बार भी जितनी सड़कों की व्यवस्था गोरखपुर में हुई है, संभवतः हमको लगता है कभी भी आज तक आज़ादी के बाद हम लोगों का ऐसा रास्ता नहीं मिला। क्यों? गोरखपुर में जैसे मान लीजिए गोरखपुर में जाइए, देख लीजिए। अरे आप डोमिनगढ़ से आ रहे हैं, डोमिनगढ़ स्टेशन के बाद नाक मुड़ के जाए। जैसे देखिए, सुनिए, सरकार कह रही है कि हमने एम्स बनवाया, फर्टिलाइजर बनाई, फर्टिलाइजर चिमनी ऐसे दिख ही रही थी, फर्टिलाइजर बना, एम्स बना, रेलवे स्टेशन जो है वो जो पास हुआ वो तो बनना ही बनना है। तो ये सब तो काम हुआ है ना, वीर बहादुर सिंह के जमाने से पास हुआ है। क्या चीज़? चिड़ियाघर नहीं, चिड़ियाघर तो मायावती के समय में पास हुआ था, लेकिन काम बना इसका नहीं। चिड़ियाघर हमारे स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी की स्थापना की परिकल्पना थी, लेकिन उसका शिलान्यास मायावती सरकार में हुआ था। हाँ हुआ था। लेकिन मान लीजिए भाजपा सरकार ने काम तो किया। जो भी सरकार रहेगी जो पास होगा वही काम कराएगी। अरे तो काम हुआ तो की है सरकार। इसके पहले भी तो सपा की सरकार थी, वो काम पास था, क्यों नहीं 5 साल में पूरा? कहते हैं लोग, आप सपा के समर्थक हैं, है ना? कहते हैं लोग कि सपा की सरकार आती है तो खाली इटावा सैफई में काम होता है, यहाँ कुछ नहीं होता है। आप सहमत हैं इससे? जितना पुल है सब सपा के सरकार में है। जाके रामपुर देख लीजिए, घासाट देख लीजिए, सिसई देख लीजिए, किसकी सरकार की है? ये जो 4 लेन दिख रहा है तो भाजपा सरकार में बना है, ये जो भी दिख रहा है तो सरकार है, तो मान लीजिए जो काम आ जा रहा है तो बनना ही बनना है। किया ना सरकार ने? सरकार कुछ नहीं काम किया। चलिए, इनका मानना है सरकार कुछ नहीं काम किया। नहीं, ऐसा नहीं कुछ। डोमिनगढ़ का पुल फतेह बहादुर जी के देख रेख में बना है।
अच्छा ये बताइए, अच्छा एक सवाल ये है, आप यहाँ के विधायक जी ने कह रहे हैं काम नहीं किया, आप ऐसा कह रहे हैं ना, लेकिन 6 बार से विधायक चुने जाते हैं, अगर कुछ तो बात होगी, लोग पैसे के बल पर चुने जाते हैं, पैसे के बल पर चुने जाते हैं। और काजल निषाद तो इस बार मान लीजिए पैसा तो इस बार आई है, तो जैसे मान लीजिए पैसे के बल पर चुने जाते हैं तो पैसा तो इस बार भी खर्च कर रहे होंगे आपके हिसाब से, तो फिर इस बार भी फिर क्यों कैसे हार जाएंगे? आप कह रहे हैं हार जाएंगे चुनाव। अब आई है, जब यहाँ जाति बिरादरी से है, परसेंटेज बन रहा है, वो निश्चित जीतेंगे। अच्छा, बिरादरी की वजह से जीत रहे हैं एकदम। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? जी आमिर सिद्दीकी। आमिर सिद्दीकी जी, क्या करते हैं? मेरा नाम वली सिद्दीकी, आपका नाम आमिर सिद्दीकी। मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन कर रहे हैं जी। बीए या बीकॉम? बीए कर रहे हैं जी। रोजगार पर सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से रोजगार पे सरकार को हम 1 नंबर देना चाह रहे हैं। 1 नंबर देना चाह रहे हैं? 1 नंबर आपने दिया मतलब 0 नहीं किया? जी जी कुछ है मतलब जी, कुछ है जी। ये बताइए, सरकार दावा कर रही है कि 4.5 लाख नौकरी दिए हैं। जी जी जी। फिर भी बेरोजगार जो है वो चाहे शिक्षक भर्ती हो चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, उसको लेके घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है सरकार क्या ये मुद्दा होगा इस चुनाव में? जी जी, कुछ नहीं मुद्दा होगा। सरकार जो है हमेशा दावा करती है और हमेशा फेल हो जाती है। कभी मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं कि हमने जो है 55 मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, तो कभी करते हैं 39 कर दिया, तो कभी कहते हैं 22 किया। ये बताइए, अभी वो इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना मेडिकल कॉलेज हमने 5 साल में बनवाया उत्तर प्रदेश में। आंकड़ा उनका सही जी जी जी, आंकड़ा भी नहीं सही है। और कभी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में जो है 12 बनवाया, ये लोग कहते हैं, कभी कहते 3-4 बनवाया। जी, खुद कंफ्यूज है। जी, खुद कंफ्यूज है। और अमित शाह जो है रैली में कहते हैं कि हमने 40 मेडिकल कॉलेज बनवाया यूपी में 5 साल में। ये बताइए, योगी जी कह रहे कभी 25, कभी 29, कभी 65, कभी 40। असल में आंकड़ा जो है वो जी आपके हिसाब से आंकड़ा जो है वो सरकार खुद बिल्कुल एकदम नहीं सही, खुद कंफ्यूज है सरकार। अच्छा, महंगाई जो है जी, वो भी आरोप लग रहे हैं सरकार पे कि सरकार जो है महंगाई के मुद्दे पर और रोजगार के मुद्दे पर फेल है। सरकार जो है न महंगाई पे, देखिए आप, सरकार न महंगाई पे बात करती है न रोजगार पे। आप कभी भाषण सुने किसी का महंगाई पे या रोजगार पे? खाली मंदिर का, मस्जिद का, गाय का। क्यों मुद्दा नहीं बन पाता है? वोटर इस पे जाता ही नहीं है, इसलिए वोटर जाएगा भी नहीं। मंदिर मस्जिद की बात करके लोगों में लड़वाएंगे, ये चुनाव जीतेंगे, यही है मुद्दा। ये आप मतलब जी जी इस बार, अच्छा अगर ऐसा है तो इस बार 2017 में आपको क्या लगता है, 2022 में आपको क्या लगता है कि अब देखिए, अब चेंज हो सकता है, गवर्नमेंट चेंज हो सकता है गवर्नमेंट। जी जी जी। अखिलेश की सरकार जो है जी जब रही है तो उस पर लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा आरोप लगता है कि उसके सरकार में, जब अखिलेश यादव की सरकार रहती है, जी, ऐसा भाजपा के समर्थक और विपक्षी पार्टियां कहती हैं। तो वही तो भाजपा वाले तो हमेशा कहते हैं जो है अखिलेश सरकार में गुंडे हैं, ये है। भाजपा में नहीं है? ये बताइए आप, उदाहरण बताइए ताकि लोग भी समझ ये बताइए, हाथरस वाला कांड देख लीजिए। और यहाँ जो है लखीमपुर तो हुआ ही है। यहाँ जो एक लड़का जो है, सब बता रहे थे जो है नल में जो है पाइप में लगा के मर गया। 3 फीट के पाइप में कैसे कोई मर जाएगा? मुरादाबाद में। हाँ, मुरादाबाद में। ये मतलब सरकार जो दावा, ये ला चल रहा है। और ये मंत्री जी का लड़का छूट गया किसान की हत्या करके, साथ किसान की। अब जमानत पे। हाँ, जमानत पे हो गया। और आजम खान बकरी चोरी करके अभी जमानत नहीं पा रहे हैं। ये कौन सा सिस्टम है? मतलब सर, आपको लगता है कि सरकार जो है बदले की भावना से काम कर रही है? एकदम प्रतिशोध की भावना से कार्य कर रही है सरकार। जी। अच्छा, आपने कैंपियरगंज के बारे में बताइए। कैंपियरगंज में आप कब से रहते हैं? हम तो यहीं पैदाइशी हैं। जी जी। यहाँ के जो विधायक है फतेह बहादुर सिंह, वो कहते हैं कि इस क्षेत्र में, इस कैंपियरगंज विधानसभा में जितना सड़कों का जाल बिछाया है उतना और कहीं नहीं है। कितनी सच्चाई है इस दावे में? अब इसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। है, इधर है कैंपियरगंज क्षेत्र में रोड बनवाए हुए हैं। विधायक जी जो है काम भी करते हैं, लेकिन बता रहे थे चाचा जो है 6 महीना बस आते हैं, 4.5 साल में एक बार आते हैं। वही बात नहीं, आते भी हैं, बीच बीच में भी आते रहते हैं। कई जगहों पर हम इस बात पे लोगों से कहते हैं, और मैं विधायक आए ना, काम होना चाहिए ना, विधायक क्या करेगा आपके यहाँ? जी जी, लगभग ये तो काम करवा ही रहे हैं। जी जी जी। यानी कि इस, अच्छा, विधायक यहाँ के ठीक है, ये तो हमको समझ में आ रहे हैं थोड़ा बहुत। मतलब इनका जी 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 जी, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस पूरी गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा था, यूपी के। जी, यूपी के। जी। क्या लगता है इस बार कैंपियरगंज में किसका पलड़ा भारी है? आपको लगता है कि काजल निषाद मुख्य प्रतिनिधि 2 ही लोग हैं? जी जी, बता रहे हैं जी, बस वही 2 लोग हैं। ये 50-50 का आंकड़ा है, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। मतलब लड़ाई है? जी जी, लड़ाई है। जी जी जी। चलिए, तो ये कैंपियरगंज विधानसभा के लोग थे, इनका कहना था
कि फतेह बहादुर ने सड़कें तो बनाई हैं, लेकिन यहाँ पर जलभराव की कुछ समस्या है और उसका अस्थायी समाधान नहीं हो पाया है। और लड़ाई बता रहे हैं कि काजल निषाद और फतेह बहादुर सिंह में लड़ाई है। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।